नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश में सब कुछ राजनीति के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। राजनीतिक धाराएं, राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर जो नेता देश के लिए लगातार काम करते रहे, उनका सम्मान होना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते 10 साल में एक नई परंपरा कायम की है, और वो नई परंपरा ये है कि भारत को उसके जो रत्न मिलेंगे, भारत को उसके जो सम्मानित लोग मिलेंगे, जो व्यक्ति मिलेंगे, वो किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधे हुए नहीं होंगे। ये जरूरी नहीं कि जो सत्ता है उसी विचारधारा से जुड़े लोगों को भारत रत्न का सम्मान मिले, बल्कि भारत रत्न तो वास्तव में भारत के अनमोल रत्न होते हैं। भले ही उनकी विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन अगर उन्होंने भारत के लिए काम किया है, अगर उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, तो वो इस सम्मान के हकदार हैं। इसी सोच के साथ 10 साल से ये सरकार काम कर रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और बड़ा ऐलान किया, और आज भारत को 3 और रत्न मिले। यानी भारत के 3 ऐसे रत्न जिनको आज सम्मानित किया गया, वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव, और तीसरे व्यक्ति हैं भारत के महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। और ये सम्मानों का जब ऐलान किया गया, उसके बाद पूरे देश में इस सम्मान को लेकर चर्चा भी हो रही है, और साथ साथ सभी लोग ये जो आज का ऐलान हुआ है इसका स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर बिहार के नेता, उनको भी जो है समाजवादी नेता, बड़े नेता, उनको भी भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं उनको। तो आज इस कार्यक्रम में ये जो 3 सम्मान, ये जो 3 हमारे रत्न हैं, आज उन पर चर्चा करेंगे। ये 3 रत्न, इन्होंने भारत के लिए क्या कुछ योगदान दिया, और आज जो सम्मान मिला है इनको भारत रत्न का, उसको कैसे देखा जाना चाहिए, इन सब पे चर्चा करेंगे। शुरुआत सबसे पहले चौधरी चरण सिंह से करते हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, किसान नेता हैं, और आज जब चौधरी चरण सिंह को सम्मान मिला, तो आज मैं एक तस्वीर देख रहा था कनॉट प्लेस में, और तमाम जगह पर किसान गुड़ बांट रहे थे और इस तरह से अपनी खुशी जता रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी, और प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। देश भर में इस फैसले की सराहना हो रही है। वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा है कि ये सम्मान देश के किसानों को समर्पित है। गांव, गरीब और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। असल में चौधरी चरण सिंह के ज्यादातर फैसलों में किसान शामिल होते थे, और उन्हें ये पता था कि भारत में किसानों की तरक्की के बिना देश की असली प्रगति संभव नहीं है। इसी प्रगतिवादी और भविष्यवादी सोच को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में डट कर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा,
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आजीवन किसानों के लिए समर्पित चौधरी साहब ने किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। चौधरी साहब जीवन पर्यंत लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने आपातकाल का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने अपने निर्णयों से पूरे देश को ये बताया कि किसान का बेटा देश के भरण पोषण से लेकर नीतिगत निर्णय भी ले सकता है। चौधरी साहब के सम्मान के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों और मेहनतकश लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जयंत चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि मोदी जी ने साबित किया है कि वे देश की मूल भावना को समझते हैं और जो आज तक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वे फैसले मोदी जी ले रहे हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वहीं अन्य नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि देश भर के करोड़ों किसानों को सम्मान मिला है, जिनके लिए चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन समर्पित रहा। आज का दिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, किसानों को समर्पित दिवस है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। चौधरी चरण सिंह जी को यूपीए सरकार ने, पहले की सरकारों ने नकारा था, उनको हमेशा से उनको भुलाने का काम किया था। उनको जो है भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा है और इसलिए वह निश्चित रूप से पूरे देश की जनता की तरफ से, पूरे देश के किसानों की तरफ से सारे देश के लोग जो है प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं आजादी के बाद उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला था। किसानों के हित में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वे 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इसके बाद 1970 में भी उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। इसके बाद वे केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने और उन्होंने इस दौरान मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की उन्होंने स्थापना की। वहीं 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले चरण सिंह किसानों के साथ साथ जनमानस के बीच काफी मशहूर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हालांकि उनका चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री का जो टर्म था वो छोटा था, लेकिन क्योंकि वो देश के ऐसे किसान नेता के तौर पर जाने गए जिन्होंने जो दरअसल देश की मिट्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए एक किसान प्रधानमंत्री के रूप में उनको देश हमेशा याद रखता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर उनकी जन्मस्थली हापुड़ जनपद के गाँव नूरपुर के मड़ैया में जश्न मनाया गया। हापुड़ के गाँव नूरपुर की मड़ैया में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था और जब वहां पर गांव वालों ने सुना कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा हुई है तो लोगों में खुशी का माहौल था। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह के गांव में उनके वंशज और ग्रामीणों में खुशी की लहर है और लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न के लिए घोषणा हुई है और ये अब नहीं, काफ़ी समय पहले मिलना चाहिए था। और हमारे पूरे क्षेत्र के लिए खुशी है कि हमारे चौधरी साहब ने मरते हुए भी इतना नाम किया है कि भारत रत्न का जो वो है, मतलब भारत रत्न जो मिला है वो उसके लिए पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी मनाई जाएगी। युवा पीढ़ी के भी लिए बहुत कुछ करके गए हैं और ये युवा पीढ़ी को बहुत खुशी है। तो सरकार के लिए सरकार के लिए हम ये कहना चाहेंगे
कि सरकार के लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है। दिवाली मनाएंगे, खूब हथेली पटकाएंगे, बड़े खुश होंगे। और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नरसिंह राव के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की लगातार सराहना हो रही है, क्योंकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के सच्चे नायकों को ये सरकार सम्मान देने में जुटी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को केंद्र सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गारू को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गारू ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए याद किया जाता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव गारू का कार्यकाल महत्वपूर्ण कदमों के लिए याद किया जाता है, जिसने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग को बढ़ावा मिला। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा क्षेत्रों में उनका योगदान एक ऐसे नेता के रूप में उनकी बहुमुखी विरासत को रेखांकित करता है, जिन्होंने न केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की लगातार सराहना हो रही है, जो कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के सच्चे नायकों को सम्मान प्रदान करने में लगी हुई है। खास तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन में प्रधानमंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल भारत को आगे बढ़ाया, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को भी समृद्ध किया। नरसिम्हा राव जी गारू is equally remembered for the work he did as Chief Minister of Andhra Pradesh, Union Minister, and as Member of Parliament and Legislative Assembly for many years. His visionary leadership was instrumental in making India economically advanced, laying a solid foundation for the country's prosperity and growth. पूर्व प्रधानमंत्री के पोते एनवी सुभाष राव ने खुशी जाहिर करते हुए नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने पर पीएम मोदी की सराहना की। इसके अलावा नरसिम्हा राव की बेटी सुरभि वाणी देवी ने कहा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर उनके पिता के योगदान को मान्यता देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मूल्यों को दर्शाता है। वहीं अन्य नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग दैट पार्टी के अतीत तो पीवी नरसिम्हा राव तो बीजेपी नहीं है, वो तो 60-70 इयर्स जितना मेरा बचपन से देख रहे हैं, उन्होंने तो एक ही पार्टी में सर्विसेज रेंडर करे, वही पार्टी थ्रू उन्होंने सर्विसेज करे देश को, मगर दूसरा पार्टी वालों ने रिकॉग्नाइज करे। दिस इज अ ग्रेट। यूपीए गवर्नमेंट वाज इन पावर इन सेंटर, लीव अलोन भारत रत्न, लीव अलोन एनी अवार्ड्स। The Gandhi family was very, very instrumental in making Narasimha Rao as a scapegoat for the failures of the Congress party. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has confirmed Sri Narasimha Rao, though he belongs to the Congress party. इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया। बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को आंध्र प्रदेश के करीमनगर में हुआ था। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील नरसिम्हा राव राजनीति में आए एवं कुछ महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। 1962 से लेकर 1971 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला। 1971 से 1973 तक वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद वो कई बार लोकसभा सांसद चुने गए। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला था।
पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जब देश की कमान संभाली थी तो उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी नीचे पहुंच गया था। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार के पहले बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने तथाकथित लाइसेंस परमिट राज के अंत का ऐलान किया था और भारत में एक नई खुली हुई अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा की कि हरित क्रांति में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित की है। देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान कृषि विज्ञानी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन मरणोपरांत देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी। पीएम ने देश की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के योगदान को नमन किया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत द्वारा कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। हम एक अन्वेषक और मार्गदर्शक के तौर पर उनके अमूल्य कार्य और शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन के दूरदर्शी नेतृत्व ने न केवल भारतीय कृषि को बदल दिया है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की है। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं करीब से जानता था और मैंने हमेशा उनके दृष्टिकोण और विचारों की कद्र की है। भारत के कृषि विकास में बेमिसाल योगदान देने वाले विज्ञानी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का हर ओर स्वागत किया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ये जानकारी सदन से साझा करते हुए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के योगदान को सराहा। I had the good occasion to interact with him when I first made an entry into the parliament. And I am sure everyone associated with agriculture and farming will be delighted. It is a day of great satisfaction for every farmer, every person in this country, that Chaudhry Charan Singh ji and Swaminathan ji have been accorded Bharat Ratna. डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की पुत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व उप महानिदेशिका डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने पूरे परिवार की तरफ से सरकार का आभार जताया। Naturally, I feel very proud and very happy that my father's work has been recognized by the highest civilian honor in India. Bharat Ratna is the highest honor that you can give. He has been recognized for his lifetime of contributions, of course, to agriculture, but more important to farmers' welfare in the country and also to the welfare of the poorest in society and the most vulnerable. So it is a matter of pride and satisfaction that his whole life's work has been recognized by the Government of India and by the Prime Minister. डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम में हुआ था। उन्होंने आलू, गेहूं, चावल और जूट के जेनेटिक्स में खूब शोध किया। अधिक उपज देने वाली धान की प्रजातियां विकसित करने में भी उनकी अहम भूमिका रही। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी याद किया जाता है। उनके शोध और प्रयासों से कम आय वाले किसानों को अधिक उपज करने में सहायता मिली। डॉक्टर स्वामीनाथन ने 1979 में कृषि मंत्रालय में प्रमुख सचिव के रूप में भी काम किया। देश के कृषि विकास में शानदार योगदान देने वाले इस महान व्यक्ति का निधन 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत के इन 3 रत्नों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के, और मेरे साथ आर राजागोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला रिएक्शन कृष्णवीर जी आपसे लूँगा। आज तो कह सकते हैं कि देश के
कृषि जगत के लिए, किसानों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे कुछ तस्वीरें किसी ने भेजी, किसान जो हैं वो आज कनॉट प्लेस में गुड़ बांट रहे थे खुशी के मारे। कैसे आप इस खबर को देखते हैं? कश्मीर जी की आवाज म्यूट पर है शायद। देश के किसानों को बहुत लंबे अरसे से ये पीड़ा थी कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित क्यों नहीं किया गया। और आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये किसानों का सम्मान है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की जो घोषणा है, ये पूरे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के दिल को जीत लिया प्रधानमंत्री जी ने। आज ये घोषणा, ये इस घोषणा से पूरे गांव गांव में आप देखिए लोगों में ऐसी खुशी की लहर है कि लोग खुशी से कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने तो बिल्कुल हमारा चौधरी चरण सिंह का जो सम्मान किया, ये देश के करोड़ों करोड़ों किसानों का सम्मान है। चौधरी साहब देखिए, दिल में किसानों के मसीहा जो है ऐसे नहीं बने, जमीन से लेकर और दिल्ली तक जाकर उन्होंने एक लंबा सफर तय किया। पूरा जीवन उनका किसानों के लिए समर्पित था। कृषि की अर्थनीति पर उन्होंने विशेष रूप से बहुत कार्य किया और किताबें लिखी उन्होंने। उनका अपना जो एक सोच था वो कृषि पर था, और कृषि पर सोच ये था कि कैसे कृषि में विकास हो और कैसे देश आर्थिक रूप से मजबूत हो। उनका ये मानना था कि इस देश का जो अर्थतंत्र है, जो आर्थिक रूप से देश की मजबूती है, वो कृषि के मजबूत होने से, गांव के मजबूत होने से देश मजबूत होगा। ये मूल रूप से इन सिद्धांतों पर चौधरी साहब ने पूरे जीवन समर्पित होकर जो है राजनीति में सेवा की। उनके मन में कभी ऊंच नीच या जातिवाद या धर्म धार्मिक कोई बात नहीं रही। वो हमेशा सर्व समाज के और गरीबों के लिए और गरीब किसानों के लिए पूरा जीवन उनका समर्पित था। और मैं आज इस बात को अशोक जी कहने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ा दिल दिखाते हुए और देश के किसानों का दिल जीता है, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करके। बिल्कुल, और इन्हीं के आपके पास जी मैं आपके पास लौटूंगा, इस बारे में और बात करूंगा, लेकिन राजा गोपालन जी आपकी पहली टिप्पणी खास करके जो दो शख्सियत एमएस स्वामीनाथन की अगर बात करें, कृषि वैज्ञानिक भारत के जाने माने, और पीवी नरसिंह राव, और सबसे बड़ी बात है पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनके देहांत के बाद कांग्रेस ने उनका शव तक जो है, उनकी पार्थिव देह तक को कांग्रेस ऑफिस में नहीं घुसने दिया। आज जो है वहां उसी प्रधानमंत्री को, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को मोदी सरकार देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देती है। कैसे देखेंगे इसको आप? बहुत दुर्भाग्य है जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तीनों मिलकर के जिस दिन छुट्टी बनाने जाने था, नरसिम्हा राव साहब का जो शरीर है, बूथ होटल है, उनकी एआईसीसी में एंट्री करना मना किया था। लेकिन तेलंगाना राज्य में कांग्रेस एकदम सरकार में आने के बाद भी नरसिम्हा राव साहब का जो डेकोरेशन नहीं दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने इसको अलंकृत किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अशोक जी, मैं ये तीनों शख्सियत से नजदीक से जुड़ा हुआ हूँ। 1977 चौधरी चरण सिंह साहब, भानु प्रताप सिंह साहब के साथ में नौकरी की थी। उस टाइम पर मिस्टर नरसिम्हा राव का प्लस एमएस स्वामीनाथन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी था प्रकाश सिंह बादल का अंडर। मिस्टर एमएस स्वामीनाथन ने चौधरी चरण सिंह साहब का, भानु प्रताप सिंह का थ्रू एक नोट दिया था। मैं आज एक सीक्रेट खुलासा करना चाहता हूँ। 30 साल हो गया अशोक जी, तब भी ये बड़ा सीक्रेट है। शुगर डी कंट्रोल किया था चौधरी चरण सिंह साहब ने इंडिया में। शुगर डी कंट्रोल करने के लिए सौभाग्य है। आप लोग तो पीठ दबदबा रहे, नरसिम्हा राव ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया करके, उसको पहले चौधरी साहब ने कर दिया है शुगर डी कंट्रोल, क्योंकि किसान को इतना लाभ मिला है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि देश में जितना भी है, लेकिन राजनीतिक प्रेरित में एकदम अशोक जी नौ सरकार को बर्खास्त किया था। ये हिम्मत ओनली चरण सिंह साहब का हो सकते हैं, बाकी किसी सरकार को नहीं हो सकते। स्वामीनाथन जी, एमएस स्वामीनाथन जी, क्योंकि
भारत के ऐसे कृषि वैज्ञानिक और वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर भी था एमएस स्वामीनाथन। उस टाइम पर मैं नजदीक से मैं फर्स्ट नौकरी आईसीआर से मुझे मिला था। मैं सरकार में 3 साल करने के बाद चौधरी चरण सिंह साहब ने एमएस स्वामीनाथन को सामने कहा है, ये जो भी हिंदी नहीं बोलते ये सारा विदेशी है। अच्छा। जो हिंदी, मुझे हिंदी नहीं आते थे उस टाइम पर, आज तो सरल बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 1977 में ऐसे ज्वाइन द गवर्नमेंट, फर्स्ट नौकरी मुझे भानु प्रताप सिंह साहब को एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी मिला। सौभाग्य मिला चौधरी चरण सिंह से बहुत नजदीक से जाने का। उस टाइम पर उन्होंने कहा शुगर डी कंट्रोल नोट, मैंने टाइप किया था अशोक जी उस सरकार में। इतना परिवर्तन लेके आया चौधरी साहब ने, ये उनकी हिम्मत है जी। फार्मर्स वॉइस करके एक न्यूज़पेपर चला रहे थे चौधरी साहब ने, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में। इनकी है ग्राम विकास वाहिनी करके एक संगठन भी चलाया है। जी। ग्राम विकास में चौधरी चरण सिंह साहब का जो भाग्य है, ये इट कैन बी इमेंसली अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। इसीलिए मुझे लगता है चौधरी चरण सिंह साहब का आज आलंकित किया है नरेंद्र मोदी साहब ने, एनडीए सरकार ने। बिल्कुल इन तीनों शख्सियतों पर अशोक जी एक सेकंड जी, आप तो मुझे चिढ़ा दिया, मैं बोलते रहूंगा। क्योंकि यही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का संग्रहालय भी किया है, सारा प्रधानमंत्री को एग्जीबिशन लगाया है। तो एक प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दे करके अलंकृत किया है। स्पेशली चौधरी साहब को मैं सलाम मारना चाहता हूँ। चौधरी साहब का जो कर्तव्य है किसान का, ये टाइमलेस है, लिमिटलेस है, बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया है चौधरी साहब ने। सर सबसे बड़ी बात मुझे वही लग रहा है कि एक परंपरा जो शुरुआत हुई है वो ये कि राजनीतिक विचारधाराओं में हमें राष्ट्रीय सम्मानों को नहीं बांटना चाहिए। जो देश के रत्न है, भारत के रत्न है, उनको राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर सबको बड़ा दिल दिखाते हुए सम्मान करना चाहिए। ये तीनों शख्सियत ऐसी है जिनके बारे में बड़ी लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन माफी चाहता हूँ मेरे पास फिलहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णवीर जी आपका भी, और राजागोपालन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार। Thank you.